सुप्रभात, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है मोनिका और मैं अफ्रीका मलावी में रहती हूँ। तो मैं ये वीडियो शूट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज हम मार्केट जा रहे हैं। मैं बहुत दिन बाद जा रही हूँ, आई थिंक 1 महीना हो चुका होगा। तो मेरी बीबी का वैक्सीन का टाइम है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग। वैसे तो हमें ज़्यादा मार्केटिंग करनी नहीं है, तो मैं पूरा मार्केट नहीं घूमूंगी, लेकिन जितना भी मैं घूमूंगी मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपनी वीडियो में दिखा पाऊँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आई कुड नॉट शो यू इन द वीडियो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं अब कैमरा ऑन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बच्चा है ना, तो वो कभी कभी परेशान करने लगता है। तो मैं ये दिखाऊंगी। अभी मेरे घर से मार्केट जाने का रास्ता तकरीबन 75 से 80 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से वहाँ जाने का बेस्ट पार्ट तो ये होता है कि यहाँ का रास्ता, यहाँ के नज़ारे कितने ज़्यादा सुंदर हैं। ऊपर से ये बारिश का मौसम, आप देख रहे हैं कि ये कितना सुंदर है। यहाँ हम क्योंकि जहाँ रहते हैं वो थोड़ा सा हिली एरिया है, तो यहाँ सालों भर ठंड रहती है। और यहाँ का फैक्ट तो ये है कि हमारे घरों में पंखे तक नहीं है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। फिर हम गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल और वहाँ पे मेरी बेबी का वेट किया, जो कि अबाउट 10 केजीज़ था। और पीछे था एक आम का पेड़, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये आम लगे हुए हैं। ये देख के तो किसी भी हिंदुस्तानी की एकदम खुशी खुशी वाली चीज़ हो जाती है। पता है यहाँ की बेस्ट पार्ट क्या है कि ये बेबी को वैक्सीन लगती है, और वैक्सीन लगते से वो थोड़ा सा रोती है और उसके बाद वो ठीक हो जाती है। और फिर उसके बाद हम आए थे मंदिर, बट मंदिर बंद था क्योंकि हमें आते आते दोपहर हो चुके थे। दोपहर के आई थिंक 12 बज रहे थे उस टाइम। तो हमने बस बाहर से ही दर्शन किया और फिर हम आगे निकल पड़े। तो हमें लग रही थी भूख, तो हम आ गए यहाँ पे गैलेटॉस में। ये नया खुला है, ये रेस्टोरेंट है, इसमें जिम भी है। और यहाँ पे एक खेलने के लिए क्या बता सकती हूँ मैं, गेम जोन है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए। तो पता है यहाँ का खाना, वैसे आपको यहाँ पे वेजिटेरियन तो ना के बराबर ही कुछ मिलेगा यहाँ पे, इसलिए नॉन वेज मिलता है। तो जब तक हमने ऑर्डर दे दिया, हम जाने लगे ऊपर की तरफ, क्योंकि मैं ऊपर कभी नहीं गई थी। और एंड माई गर्ल वॉज सो मच एक्साइटेड कि मैं आपको क्या बताऊँ। घर पे वो इतना डर डर के वॉकिंग करते, बिना सपोर्ट के वो चलती भी नहीं है। और यहाँ पे आके वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो दौड़ के यहाँ वहाँ जाने लगी। आप देख रहे हैं यहाँ का मौसम कितना सुंदर है ना। लुक एट हर, शी इज़ इवन गोइंग ऑन द स्टेयर्स बाय ऑल हरसेल्फ। तो मैंने सोचा कि इधर मेरे लायक भी कुछ मिलेगा, बट नथिंग वॉज लाइक दैट। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि अफ्रीका में और इवन मलावी में, सारी कंट्रीज ऐसे नहीं है, यहाँ पे बहुत कम अवेलेबिलिटीज़ हैं। ज़्यादा आपके पास चीज़ें नहीं होती है। यहाँ पे घूमने जाने के लिए भी बस बीचेस हैं। तो दिस वॉज अ जिम। अब जिम आने का भी आप सोच नहीं सकते हो ना, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे घर से यहाँ पे आने तक का रास्ता कितना लंबा है। एंड माई बेबी गॉट सम फ्रेंड्स, कुछ छोटे छोटे बच्चे उसे मिल गए और वो उनके साथ खेलने लग गई। ओ। और ये जो ग्रीन शीट कुछ है ना, ये तो फिर हमारे वेजिटेबल मार्केट में, वैसे हमें शॉपिंग तो नहीं करनी थी क्योंकि लास्ट वीक हमने शॉपिंग की है। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, जो ये लोकल मार्केट है यहाँ के लोकल पीपल के लिए। अभी यहाँ पे ऐसे मौसम में, अभी के टाइम इंडिया में तो बहुत सारी सब्जियाँ मिल रही होंगी, लेकिन यहाँ पे अभी सब्जियाँ नहीं मिल रही है। ये लोग इतने पुअर है कि ये लोग ऐसे चावल, ये जो बीन्स होते हैं, राजमा, यहाँ पे ना तो करके 12 से 14 प्रकार के बीन्स मिलते हैं। एंड आई वॉज आस्किंग फॉर इमली टू माई हस्बैंड फ्यू डेज अर्लियर एंड ही गॉट मी सम। तो यहाँ पे जितने आपको सब्जियाँ दिख रही हैं, बस उतनी ही हैं। नींबू है, आलू, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च तो साल भर मिलती है, गाजर भी, और बैंगन। ये छोटे छोटे रेड मिर्चियाँ हैं, मैं अच्छे से शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि क्या ही बताऊँ। बस यही सब्जियाँ हैं, और यही सब्ज़ी अभी हमें, क्या बताऊँ मैं, 2 महीने तक यही अवेलेबल होगा। तो इसलिए मुझे चने वगैरह बनाने पड़ते हैं, चना, पनीर, हम लोग ये सब खाते हैं। ये है कि फ्रूट्स यहाँ पे बहुत अच्छे दामों में और बहुत वैरायटीज़ के मिल जाते हैं। और यहाँ की सबसे बेस्ट चीज़ तो मुझे ये लगती है कि यहाँ एवोकाडो बहुत अच्छे से मिल जाता है, जो कि इंडिया में लोग उसको एक प्रीमियम फ्रूट समझते हैं, लेकिन है भी, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये लोकल है, यहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाता है। तो हमने ले लिया थोड़ा सा एवोकाडो, क्योंकि पता है हम एवरीडे अपने बेबी को वही खिलाते हैं, जिससे उसका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है और वेट गेन भी होता है। तो यहाँ पे जो ये आपको मार्केट्स दिख रहे हैं ना, इसमें जो भी चीज़ें हैं वो एकदम
क्या मैं बताऊँ, पुअर क्वालिटी की होती है, ये भी कह सकते हो चाइना का रिजेक्टेड माल होता है। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो उसे ख़रीदते हैं। तो इसलिए हम जब भी इंडिया से आते हैं ना, तो हमें पूरा अपना कपड़े, अपने जूते, कॉस्मेटिक्स का सामान हम सब इंडिया से ही लेके आते हैं। तो हमें कुछ लेना तो नहीं था, तो हम वापस जा रहे हैं थोड़ी सी सब्जियां लेके। और ये है पूरा फ़िश मार्केट। मुझे तो ये देखने में इतना अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैंने जूम करके दिखाया। फिर एक दो सुपर मार्केट में हमने कुछ ख़रीदा, थोड़ा बहुत सा सामान। फिर उसके बाद हम मुज़ुज़ु मॉल में आ गए, अब क्योंकि हमें घर जाना है। तो ये शॉप राइट है एंड दिस इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका। फिर हम अंदर गए, अंदर जाके कुछ शॉपिंग। वैसे हमें पता था कि हमें कुछ भी नहीं लेना है, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि शूट करने के लिए तो चलना ही चाहिए। अच्छे से शूट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो सका मैंने इसमें वीडियो में दिखाया है। फिर अभी पता है, हम अगर मार्केट डे जिस दिन हमारा होता है तो हम सुबह निकल जाते हैं 9, साढ़े 9, 10 बजे तक, और वापस जाते जाते हमें 5 बज जाते हैं। तो उस दिन सोच लो कि इनकी काम की तो छुट्टी ही हो जाती है। और फिर उसके बाद घर जाने के बाद इतना टायर्ड फील होता है कि मैं डिनर कभी नहीं बना